जय माता दी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब है, पूजन विधि या घट स्थापना कब करें। हिंदी पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर दसवीं तिथि को समाप्त होती है। कैलेंडर के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर को शुरू होगी और 15 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों का विधि विधान से पूजा की जाती है। इसमें माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का विधि पूर्वक उपासना करने से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। घर परिवार में धन, वैभव व सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि के दौरान कई बार तिथियों को घटने बढ़ने के कारण नवरात्रि भी 8 या 9 दिन की होती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय होने से शारदीय नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस साल महाअष्टमी 13 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है। चूंकि इस साल की शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए नवरात्रि 8 दिन की होगी। ऐसे में महाअष्टमी व्रत 13 अक्टूबर को रखना उत्तम होगा। महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार महानवमी 14 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। शारदीय नवरात्रि 2021 की तिथियां: 7 अक्टूबर पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा, 8 अक्टूबर दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, 9 अक्टूबर तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा व माँ कुष्मांडा की पूजा, 10 अक्टूबर चौथा दिन माँ स्कंद माता की पूजा, 11 अक्टूबर पांचवा दिन माँ कात्यायनी की पूजा, 12 अक्टूबर छठवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा, 13 अक्टूबर सातवां दिन माँ महागौरी की पूजा, 14 अक्टूबर आठवां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा, 15 अक्टूबर दसवीं तिथि व्रत, पारण, विजयादशमी या दशहरा। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ देवी माँ का पूजन शुरू किया जाता है। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक का है। इसी समय घट स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी होती है। नवरात्रि की पूजा करने से पहले कलश की स्थापना की जाती है और इसका विशेष महत्व होता है। इसके लिए सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करें और फिर वहां लाल कपड़ा बिछाएं। कलश स्थापना के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश का
उपयोग किया जाता है। कलश 9 दिनों तक एक ही स्थान पर रहता है। कलश में गंगा जल या स्वच्छ पानी मिलाकर भर दें। इसके साथ ही कलश में सुपारी, इत्र, अक्षत सहित अन्य पूजन सामग्री डाल दें। इसके बाद कलश पर 5 अशोक के पत्ते रखें। अब नारियल पर लाल कपड़ा या चुन्नी लपेटकर पत्तों के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांधना चाहिए। इस तरह कलश स्थापना होती है। इसके बाद गणपति की पूजा करें, कलश की पूजा करें और देवी का आह्वान करें। पूजा विधि: सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें? नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। अगर घर में तुलसी का पेड़ पहले से ही है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और पौधे की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपको काम में सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इस पाठ को नियमानुसार करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। जीवन में परेशानी चल रही है तो माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव पर दही अर्पित करें। इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। देवी माँ को लाल रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा करने के दौरान लाल रंग के कपड़े पहने और माता रानी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। देवी माँ की पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद के रूप में गाय के दूध और शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा घर में धूप दीप दिखाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं।